बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक घने और रहस्यमय जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बाकी शेरों से थोड़ा अलग था। वह अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी बहुत शांत और समझदार था। उसे अनावश्यक हिंसा पसंद नहीं थी। उसकी गहराई भरी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो यह बताती थी कि वह केवल जंगल का राजा नहीं बल्कि एक गहरे दिल वाला जीव भी है। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था जिसमें रघु नाम का युवक रहता था। रघु बचपन से ही जानवरों से बेहद प्यार करता था। जहां गांव के बाकी लोग जानवरों से डरते थे या उन्हें नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते थे, वहीं रघु उनके घाव भरता, उन्हें खाना खिलाता और उनकी देखभाल करता था। वह अक्सर जंगल के किनारे जाया करता था और घायल या भूखे जानवरों की मदद करता था। एक दिन रघु जंगल के किनारे टहल रहा था, तभी उसे दूर से किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब वह पास गया तो देखा कि एक विशाल शेर अर्जुन और उसके पंजे में एक बड़ा कांटा धंसा हुआ है। शेर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश नहीं था, बस पीड़ा थी। रघु पहले तो डर गया। आखिरकार सामने एक शेर था, लेकिन अर्जुन की आंखों ने जैसे उसे विश्वास दिलाया कि वह हमला नहीं करेगा। रघु ने धीरे धीरे पास जाकर कांटे को निकाला। अर्जुन ने एक हल्की दहाड़ मारी, लेकिन फिर चुपचाप बैठ गया। कांटा निकलते ही अर्जुन की आज उसने आंखों में कुछ राहत अनोखा थी। अनुभव किया है। मानो वह रघु को मुलाकातें और धन्यवाद दोस्ती कह रहा उस दिन हो। के बाद से शेर अर्जुन बिना कोई नुकसान रोज जंगल पहुंचाए के उसी जंगल किनारे में आता, चला गया जहां उसकी रघु की पहली मुलाकात हुई थी। रघु उसके लिए खाना लाता, फल, मांस और कभी कभी ठंडा पानी भी। वे दोनों बिना बोले एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेने लगे। अर्जुन रघु को देखकर अपनी पूंछ हिलाता, उसकी तरफ झुकता। यह उनकी दोस्ती का संकेत बन चुका था। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि रघु की दोस्ती एक शेर से हो गई है। रघु भी यह बात किसी को नहीं बताता था, क्योंकि उसे डर था कि लोग अर्जुन को मारने या पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। नाम था वीर सिंह। वह एक बेरहम शिकारी था जिसने कई शेरों को मारकर उनके अंग बेचे थे। जब उसने गांव में सुना कि जंगल में एक बड़ा शेर अक्सर किनारे दिखता है, तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। वीर सिंह ने जंगल में जाल बिछाया और कुछ मांस रखकर अर्जुन को फंसाने की योजना बनाई। उसी रात अर्जुन जैसे ही खाने की खुशबू के पीछे गया, जाल में फंस गया। वह दहाड़ा, छटपटाया, लेकिन जाल मजबूत था। शिकारी बहुत खुश हुआ। उसे एक कीमती शिकार मिल गया था। सुबह जब अर्जुन नहीं आया तो रघु को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वह तुरंत जंगल में अंदर गया और कुछ दूरी पर उसे शिकारी का कैंप दिखाई दिया। वहां पिंजरे में बंद अर्जुन बैठा था। वह बेचारा अब शांत था। उसकी आंखों में अब सिर्फ निराशा और बेबसी थी। रघु जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अर्जुन को हमेशा के लिए खो देगा। उसने रात में अपने कुछ दोस्तों की मदद ली और सबने मिलकर अर्जुन को छुड़ाने की योजना बनाई। शेर की आजादी रात के अंधेरे में रघु और उसके दोस्त चुपचाप शिकारी के कैंप में पहुंचे। एक दोस्त ने पहरेदारों का ध्यान भटकाया और रघु ने धीरे से पिंजरे का ताला खोल दिया। अर्जुन बाहर निकला, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस रघु की आंखों में देखता रहा, जैसे कह रहा हो, तू मेरा सच्चा दोस्त है। फिर वह जंगल की ओर दौड़ गया, आजादी की ओर। एक खूबसूरत विदाई। रघु जानता था कि अब शायद अर्जुन को फिर कभी न देख पाए, लेकिन उसे सुकून था कि उसका दोस्त आजाद है।